Here comes superstar Yashasvi Jaiswal. Look at my shot. Everybody is playing for their own individual glory. This is your team India right now. Of course. It is not playing like a team. पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा करुण नायर नजर आया था, करुण नायर में तो गिल खेल गया ना, जान बचा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग। यशस्वी जायसवाल ये प्रूव करने में लगे हुए हैं सबसे बड़ा मैं हिटर हूँ दुनिया का। शुभमन गिल जी ये प्रूव करने लगे हुए हैं कि विराट कोहली के बाद तो मैं ही हूँ। अब बड़ा तो कप्तान आ विराट गया। कोहली अग्रेसिव थे तो मैं तो उनसे भी ज्यादा अग्रेसिव हूँ। विराट कोहली क्या थे? विराट कोहली अग्रेशन करते थे, देखो मैं 430 भी मार सकता हूं, मैं और अग्रेशन करके दिखाऊंगा और शॉट्स मार के दिखाऊंगा, डोमिनेट करूंगा मैं। भाई तू पहले जिता तो ले। हम सब अपने अपनी ट्रिप पे है। केएल राहुल अपने पे कि मैं अपनी विकेट बचा लूं क्योंकि मैं जिताऊंगा। तूने जिताया कब है भाई? मैं मेन बैटर हूं, मैं मेन बैटर मैं हूं हमेशा। ना भाई मेन बैटर है तो ओडीआई वर्ल्ड कप में मेन बैटर मैं हूं, आउट नहीं होऊंगा, रन भी नहीं बनाऊंगा। आउट नहीं होगा। यहाँ पे मेन बैटर मैं हूं, टेल एंडर मुझे बचाएगा। ऋषभ आए क्रीज पे जो भी आए मैं तो डाउन स्ट्राइकर एंड से देखूंगा बिकॉज मैंने कल पूरे दिन खेलना है। आज आया 6 रन बना के आउट। 6 रन बना के आउट। क्यों? क्योंकि मैं मेन बैटर हूं। प्रेशर जो टीम के लिए खेल रहे हैं वो मैच नहीं है, उनको जीत नसीब नहीं हो रही। डेफिनेटली इंडिया जीत जाएगी जी, डेफिनेटली इंडिया जीत जाएगी। पोस्ट लंच पोस्ट लंच जीत जाएगी। 0 रन। 4 बॉल वॉशिंगटन पहुंचने में 4 बॉल लगती है। अल्टीमेटली आपको ये देखना पड़ेगा और गौतम गंभीर को भी समझना पड़ेगा। देखो वन मैन शो बनने की कोशिश करेगा ना गौतम गंभीर, ज्यादातर मैचेस हारेंगे टेस्ट में बिकॉज ही हैज टू मेक श्योर कि टीम में बॉन्डिंग सबसे अच्छी हो। और क्या बॉन्डिंग सही है। किसी किसी की तो आप तारीफ करते हो रज के, जब ऋषभ की तारीफ की बारी आती है आपके शब्द से आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। शब्द नहीं निकला। आपने क्वेश्चन ही बोल दिया गलत है तुम्हारा। योर क्वेश्चन कुड हैव बीन बेटर। शुभमन के बारे में पूछो, इसके बारे में पूछो, उसके बारे में। वो उसने रिकॉर्ड बना दिया 2 इनिंग में 100 मार के भाई। सो जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच इंडिया हार चुकी है जी। इस पर इंडियन मीडिया में क्या कुछ कहा जा रहा है वो जानेंगे जी। जिस तरह आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है जी, तो इस तरह की वीडियोस पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शंस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं, ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टिल कुलदीप का नाम आता है, वो बेचारा इतने सालों से उसको 13 टेस्ट मैच खेल रहा है, 14 करियर उसका ऐसा चल रहा है। बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, खेलता ही नहीं है, सब कुछ जीत के बैठा हुआ है। एंड इंग्लैंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर अ सब पार टीम कंपेयर्ड टू यू, ना उनके पास इतने बड़े बड़े बैटर है, ना उनके पास इतने बड़े बड़े बॉलर है, उनकी टीम ऐसा खेली कि वो जीत गए। इकट्ठे होके खेल रहे हैं, उनकी टीम ऐसा खेली है कि वन फॉर ऑल फॉर वन। किसी को भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की नहीं पड़ी हुई। जो रूट ने इसलिए 100 नहीं मारा कि उसका नाम ऑनर्स बोर्ड पे आ जाए, भाई उसका पहले ही 7 बार ऑनर्स बोर्ड पे नाम है। उसने 100 इसलिए मारा मेरी टीम को जरूरत है, टीम को जरूरत है कि मैं टीम को जिताऊंगा भाई। इसीलिए इसलिए 10-10 ओवर नहीं डाल रहा कि मेरे को प्लेयर ऑफ द मैच मिल जाएगा। वो 10-10 ओवर इसलिए डाल रहा है बिकॉज़ वो कह रहा है मैं चांस ही नहीं लूंगा, जिता के रहूंगा अकेले। की मेरे प्लेयर्स को अगर मेरी जरूरत है तो मैं अकेले ही कर दूंगा। पूरा अप्रोच चेंज कर दिया कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। बैट बॉल तो खेला भी नहीं यार, पूरा घमंड ही कम कर दिया कि छोड़ो नहीं खेलना यार। उन्होंने नॉर्मल क्रिकेट आपकी तरह खेल के आप ही को हरा दिया, जबकि वो इससे बड़ी गेम भी नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? आप ही की तरह वो खेले, उन्होंने अपना बेसबॉल त्याग दिया क्योंकि वो विष्णु दूसरा टेस्ट मैच आ गया। सर ये कभी ना लाया ईयर, ना लाने वाले ये कभी ना लाने वाले अभी है ईयर, बिकॉज अय्यर की जहां अगर उसने आना होता पहले ले आता उसको। उन्होंने बोल दिया कि अभी तो अय्यर की जगह ही नहीं, देयर इज नो प्लेस फॉर श्रेयस अय्यर। प्रेशर में वो आज होता, देयर इज प्लेस फॉर करुण नायर, देयर इज प्लेस फॉर साई सुदर्शन, there is place for everyone, but there is no place for the best informed batter that you had, whose name is Shreyas Iyer. उस बंदे ने आपको बांग्लादेश में बचाया था जिल्लत से। वो बंदा इंडिया में भी रन मार चुका है। ठीक है, फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है। इस टाइम पे जब उसकी लाइफ की बेस्ट फॉर्म लगी हुई थी, he did not find a place in the 11, जिसका फॉर्म हुआ in the squad he did not find a place यार। जिसका लाइफ का बेस्ट फॉर्म है वो मैच नहीं जीत रहा, जिसका लाइफ का बेस्ट फॉर्म है वो खेल नहीं रहा स्क्वाड में, और जो ना लाइफ के बेस्ट फेज में है ना जिनका फॉर्म है वो खेल भी रहे हैं, वो मजे भी ले रहे हैं। मजा एक केएल राहुल ड्रॉप कैच, 2 केएल राहुल पंत रन आउट, कॉल वाज फ्रॉम केएल राहुल, 3 केएल राहुल, आकाश दी विकेट, 4 नायर, 5 जायसवाल, 6 किल। ओके सैमसंग बाजी आ गया जी, सारे ही बता केएल ने 100 भी मारा है भाई। केएल का 100 ना आता तो फर्स्ट इनिंग में कितने रन बनते यार। आई एग्री विद यू, केएल को समझना पड़ेगा कि उससे ही करना पड़ेगा। रियली डिसअपॉइंटेड विद द टॉप 4 बट स्टिल ग्रेट सीरीज गोइंग ऑन। सर सीरीज मैच एपिक हुआ कि नहीं हुआ? मैच तो एपिक ही हुआ है, सीरीज एपिक। लेकिन आप एक बार फटाफट से आपको दिखा दीजिए जो मैंने आपको भेजा हुआ है, और वो दिखाना बड़ा बनता है। आपने जैसे नहीं बहुत फाइट दिया यार, मजा आ गया। खैर हमारी मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए आप, इन्होंने ट्वीट किया था एक दिन पहले, शुभमन गिल हैज सक्सेसफुली किल्ड बेसबॉल,
हैप्पी रिटायरमेंट, यार, happy हैप्पी, retirement। इस पे गौर कीजिएगा आप सर, Happy retirement रिटायरमेंट बेन Ben स्टोक्स। Stokes। उसके बाद आपका जो उससे पहले ट्वीट था वो था बैस बॉल नो, ग्रो बॉल यस, ग्रो हम ही हो। और ये दोनों बेन स्टोक्स ने वापस गिफ्ट कर दिया आपको। यार रिटायरमेंट नहीं लिखना चाहिए था, बाकी सब ठीक है। ये क्या है? देखो हमने बैस बॉल तो किल किया, आप इसको जस्टिफाई कीजिए। बैस बॉल हटा इंग्लैंड उसे रिटायरमेंट से वापस लाके वर्ल्ड कप खिलवा देती है। आप उसे रिटायर करवा रहे हैं। क्या करा था वर्ल्ड कप में इन्होंने? तो तब नहीं हो पाया था, लेकिन वो अपने दम पे जिता चुका है यार। वर्ल्ड कप तो 2 वर्ल्ड कप जिता चुका है यार वो। देखिए अल्टीमेटली बात क्या है, आ जाइए वापस, कितना बेइज्जत करनी मुझे। आ जाइए, देखिए अल्टीमेटली बात क्या है, बेन स्टोक्स का एटीट्यूड जो था वो ठीक नहीं लग रहा था। बिकॉज सेकंड मैच जब वो हारा तो उसने क्या बोला कि सब कॉन्टिनेंट टाइप पिच थी, उसका बोलना नहीं बनता था। नहीं बनता था। जो गलतियां उसी ने करी वो शुभमन गिल करने लग गया, और जो शुभमन गिल कर रहा था वो बेन स्टोक्स ने कर दिया कि मेहनत। आप डिफरेंस देखो, शुभमन गिल जब कोई किसी को पूरी दुनिया में उम्मीद नहीं थी कि सेकंड टेस्ट मैच जीत सकते हो आप, सब बोल रहे थे 5-0। ईमानदारी की बात यह है, हाँ, 4-0, आप तीनों 5-0। को जब मैं वापस आया था आपको एक को उम्मीद नहीं थी कि आप देखिएगा कितनी बुरी तरह हारेंगे, उनसे बैटिंग भी नहीं हुई, आपने तोड़ के रख दिया और हम मैच जीत गए। ठीक है, यहां पर आई डोंट नो व्हाई एक मैच की जीत से आप ऑफर गए, जबकि मुझे लग रहा था कि शुभमन जिम्मेदारी से खेलेगा, 430 रन मार चुका है। इफ द ट्रूप डजंट पैनिक, इफ द जनरल डजंट पैनिक, द ट्रूप्स डोंट पैनिक। यहां पर आपका शुभमन गिल कर गया भयंकर एटीट्यूड, मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं दिखाना कि अब तो हम उसको पता चल गया कि बेहतर टीम बोरिंग टेस्ट क्रिकेट, ना उसके पास बॉलिंग, ना उसके पास बेन स्टोक्स के पास बॉलिंग है, ना उसके पास बैटिंग है, बिल्कुल है ना? टीम अच्छी तो आ रही है। चौड़पंती शुरू हो गई जो बेन स्टोक्स ने करी थी पहले, आउट ऑफ द, मतलब जबरदस्ती की अकड़, जबरदस्ती का गुस्सा, जबरदस्ती की फ्रस्ट्रेशन, और वहीं पे बेन स्टोक्स मेहनत करता गया। 4 दिन तक बेन स्टोक्स पीछे था। 5वें दिन जो उस आदमी ने आपको लपेटा है, अकेला ही खा गया। चौथे दिन आधे घंटे में, चौथे दिन के आधे घंटे वहां से ले लो। दिन के आधे घंटे में आप लिपट गए। पांचवें दिन पे आपका कप्तान वही निपट गया। बैटिंग से भी 100 बॉलें खेली है। एंड देखो हैप्पी रिटायरमेंट इसलिए मैंने बोला था क्योंकि अगर ये लॉर्ड्स हार जाते ना तो सीरीज बहुत बुरी तरह हारते। एंड टेक्निकली 3-0 यार वैसे प्रैक्टिकली होना चाहिए था, लेकिन चलो आप हार गए, स्टोक्स जीत गया। रिटायरमेंट की जहां तक बात है, मुझे लग रहा था कि ये सीरीज जब इनको हारने को मिलेगी ना, बेसबॉल को तो आप दफना चुके, बेसबॉल तो छोड़ो, वो तो नहीं खेला, आप दफना चुके थे पिछले मैच में भी, इस मैच में भी वो बेसबॉल नहीं खेल पाए। तो मुझे लगा था स्टोक्स की भी मैकलम की भी लास्ट सीरीज होगी। तो उसके बाद आप सोच नहीं सकते सेकंड टेस्ट हारने के बाद कितने छितर पड़ रहे थे इनको, बहुत ज्यादा सुना। आपने इंग्लैंड की मीडिया ने बेन स्टोक्स और लिटरली मैकलम को सुना के इनका जीना हराम कर दिया था कि बेन स्टोक्स ना तुमसे रन बनते हैं, ना मैकलम की बेसबॉल चलती है, तुम लोग इतने चौड़े होते हो, इतनी अकड़ में चलते हो, इतने एरोगेंट हो कि ऐसी फ्लैट ट्रैक पे तुमने इंडिया को बैटिंग करा दी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच इंडिया के हाथों से निकल गया है जी। टोटल 22 रन से शिकस्त हुई है जी। इंडियन मीडिया में इंडिया के खिलाफ बातें हो रही हैं, आपने सुनी है जी कि बेन स्टोक एज ए कैप्टन एज ए बॉलर बड़ी ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसकी बदौलत इंडिया को शिकस्त हुई है जी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है जिसमें 2-0 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है जी। इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैचेस पहला और तीसरा इंग्लैंड ने जीते हैं। दूसरा टेस्ट मैच बड़ी शानदार 336 रन के बड़े मार्जिन के साथ इंडिया ने जीता है जी। तो चौथा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी कमेंट दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल ऑल नोटिफिकेशन के साथ।